Okay, let's do some problems. First, find out the radius of second excited state of lithium plus 2 in Armstrong. करो सब कुछ। Okay, Kargi. Then do the next one. इसका माइक ऑन है। Sir, could you scroll up? फर्स्ट का आंसर एक का ही आया अभी तक। एक ने ही अभी तक आंसर दिया है, सीरियसली? फर्स्ट का क्या आंसर है? सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है यार। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, 0.714। बच्चे, मास नंबर का क्या रिक्वायरमेंट है यार वेदांत, सीरियसली? मास नंबर क्यों चाहिए तुम्हें? ये तुमसे सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या है? उसका एन कितना है? इफ इट इज अ सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो एन कितना होगा तुम्हारे पास? 2 कहाँ से होगा यार? लास्ट टाइम बताया था ना, ग्राउंड स्टेट मतलब n1, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n2, थर्ड सेकंड एक्साइटेड मतलब n3। तो यहाँ पर n कितना है? 3। और लिथियम है तो z कितना होगा? z भी होगा तुम्हारे पास 3।
तुमको सिंपल क्या फॉर्मूला लगाना है, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग। फिनिश। तो R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर कितना है, इट्स 3 का स्क्वायर, और जेड भी कितना है, वो भी 3 है। फिनिश। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 0.529 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा रफली 1.58 समथिंग। इतना सिंपल क्वेश्चन तो है। चलो नेक्स्ट करो। करो यार, इजी इजी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी नहीं करना चाहता। ओके गार्गी, अगर सेकंड कर लिया तो फिर थर्ड करो। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। इसका आंसर थर्ड तो नहीं, सेकंड का आंसर कितना है यार वो बताओ। गार्गी ने आंसर दिया है, इट्स 14.96। गार्गी ने थर्ड का भी आंसर दे दिया है। ओके 14.9, 14.94। ओके ठीक है। सरकमफेरेंस देखो, रेडियस दिया है, सरकमफेरेंस का मैंने कुछ फॉर्मूला नहीं बताया, ठीक है। तो सरकमफेरेंस के लिए अपन लेट्स से सी, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हो जाएगा 2 पाई इंटू आर। सिंपल। तो 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू तो पता है ना अपने को, आर कितना होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। तो इंटू 22/7 इंटू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, और थर्ड ऑर्बिट दिया। थर्ड ऑर्बिट का मतलब कोई एक्साइटेड नहीं है, तो इसका एन कितना होगा 3, और हीलियम है तो जेड कितना हो जाएगा 2, इट्स 9/2। 3.6 समथिंग मतलब ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट फिर से 3 पॉइंट समथिंग, 3 इंटू 4.5 या रफली 14.9। यस। ओके अनविता, गुड।
थर्ड भी किसी ने आंसर कर दिया है। ओके रुचि, गुड। क्वेश्चन अभी लिखने पे फोकस मत करो यार, घर पे करना, नोट डाउन अगर करना भी है तो। अभी सिर्फ फोकस होना चाहिए सॉल्विंग। ओके हमजा, गुड। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब तुम्हारे पास एन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन का जेड कितना है? जेड है 1। थर्ड ऑर्बिट बोला है, थर्ड ऑर्बिट मतलब एन कितना होगा? 3। और हीलियम बोला है तो एन कितना, सॉरी जेड कितना हो जाएगा? 2। और रेडियस का रेशियो है, लास्ट टाइम बताया था, रेडियस किसके प्रोपोर्शन होता है? एन स्क्वायर बाई जेड की। फ्रॉम देयर वी कैन से दैट r1 by r2 is equals to n1 square divided by z1 divided by n2 square divided by z2। फिनिश। n1 कितना है? n1 है तुम्हारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय z1। z1 कितना है? 1। n2 कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय z2। z2 कितना है? 2। इसका मतलब यहाँ से ये कितना आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, कुछ 8/9। यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में किसी को डाउट है क्या? प्रीशा 9/4 कैसे आएगा? क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में आउट डाउट? अच्छा, सेकंड वाले का, ओके फाइन। क्या यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है? चलो, अब एक चीज सुनो ध्यान से। अगर सपोज फॉर नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम के अंदर, उसके अंदर एक हिंट ये देना है। अगर एक चीज ये ध्यान ही रख लो, ठीक है, अगर तुमको ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होता और मैं सिंपली तुमको ये पूछा होता कि व्हाट फाइंड आउट द स्पीड ऑफ थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइड स्टेट ऑफ द लिथियम 2+, तो क्या तुम वैसे फॉर्मूला, अगर सपोज वो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती फिर भी तुम ये फाइंड आउट कर लेते ना? क्या फॉर्मूला लगा था यहाँ पर? मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा था v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। अगर मेरे को ऊपर वाला इंफॉर्मेशन गिवन नहीं भी होता फिर भी मैं इसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लेता, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उसने कुछ वैल्यू गिवन दे दी है। इसका मतलब मेरे को जो भी आंसर फाइंड आउट करना है उसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। वेन एवर यू सी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ना, तुमको क्या करना है कि जब भी तुमको कोई एक इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना हो। इसका मतलब वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास जो है ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, ये मत गलती करना। एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना है, तो ऑलवेज टेक द रेशियो। क्या करना है यहाँ पे? ऑलवेज टेक द रेशियो। हमेशा क्या लेना? रेशियो लेना। ये वाले फॉर्मूले मत लगा देना गलती से भी। हाँ, अगर मेरे को सिंपल इतना क्वेश्चन पूछ के रखा होता कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द लिथियम 2+, तब ये फॉर्मूला लगा देता। पर अगर मेरे को कोई एक इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पे बेस्ड कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, तो हमेशा क्या लेना पड़ेगा मेरे को? रेशियो। मैं 5 मीटर पर सेकंड बोल सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, और x मीटर पर सेकंड बोल सकता हूँ, तो मेरे को आंसर जो है वो x के रेस्पेक्ट में चाहिए। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये गलती मत करना, ये बहुत बार होगा। अगर एनर्जी में भी आएगा, एक एनर्जी गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो ऑलवेज टेक द रेशियो। एक रेडियस गिवन है, दूसरा रेडियस फाइंड आउट करना है, तो ऑलवेज टेक द रेशियो। एक फोर्स गिवन है, दूसरा फोर्स फाइंड आउट करना है, तो ऑलवेज टेक द रेशियो। क्लियर सबको ये वाला पार्ट? मुझे सेकंड का एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, इसके बाद इसको सॉल्व करो यार, सिंपली मल्टीप्लाई करो, क्या बताना उसके अंदर। राशि अपना माइक ऑन करो और बताओ क्या डाउट है सेकंड में।
सर एक्चुअली मुझे रॉन्ग आंसर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। देख लो यार, कुछ मल्टीप्लिकेशन गलत किया होगा तुमने, और कुछ भी नहीं। ठीक है, यस। चल। तो हमेशा इस वाले केस में क्या लेना है तुमको, रेशियो लेना है। तो रेशियो के लिए क्या है, वेलोसिटी इसमें स्पीड दिया है, तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड प्रोपोर्शनल होता है z अपॉन n के। तो वहां से वी कैन से सिंपली से दैट v ऑफ, चाहे तो ऐसा भी लिख लो ताकि गलती ना हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो, हीलियम प्लस कॉमा 1 डिवाइड बाय v ऑफ लिथियम 2 प्लस कॉमा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला है तो n कितना होगा 4। अगर थर्ड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल के रखा है, इसका n कितना होगा यहाँ पे 4। तो यहाँ से सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ z1 अपॉन n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय z2। तो z1 कितना है 1, n1 कितना है, सॉरी z1 कितना है 2 हीलियम प्लस का, n1 कितना है 1, z2 कितना है 3 और n2 कितना है 4। क्या ये सबको क्लियर है? यस नो? तो ये तुम्हारे पास रेशियो आ जाएगा यहाँ से। तो अगर कोई भी एक स्पीड गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना है, तो हमेशा उसको रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना रहेगा। यू हैव टू टेक द रेशियो। उसके बाद कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये कितना हो जाएगा, दिस इज द 8/3 v ऑफ वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस इज गिवन। कितना गिवन है, ये 5 गिवन है, तो 5 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ। तो रेशियो भी ध्यान से देखना कि किसका रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो। इट इज 15/8। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1.87 समथिंग। वेदांत किसके फॉर्मूले में जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब आ रहा है यार, स्पीड के फॉर्मूले में कहाँ जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब आ रहा है? वेदांत, वेदांत आर यू देयर? हाँ, वो फॉर्मूला टाइम पीरियड का है। वो फॉर्मूला बच्चे टाइम पीरियड का है, यहाँ पे स्पीड की बात चल रही है। यहाँ तक किसी कुछ डाउट है? यस नो? चलो, तो अपन और प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा?
ओके गार्गी। तो लेट्स अज्यूम कि ये थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है और ये फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस है, एंड मुझे ये फाइंड आउट करना है, जिसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा आर। क्या आंसर आएगा? 1.32, 0.2645। अगर मेरे को डिफरेंस 0.173 आंसर आया, तीनों डिफरेंट आंसर। तीनों ही सही नहीं है। तीनों ही गलत आंसर है। 1.17। 1.17 भी कैसा है? 16 माइनस 7/2 ना। नहीं गार्गी, ये भी गलत है। यस एलिशिया, ये सही है। इसमें क्या मिस्टेक कर? आर, डेल्टा आर कैसे निकालूंगा मैं? क्या मैं डेल्टा आर को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? डेल्टा आर क्या होगा? R4 माइनस R3। यस, इसमें क्या गलती कर रहे हो? तो 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर सपोज मेरे पास ये होता 0.529 अपॉन 2 इंटू, इसको मैं क्या लिखता? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? स्क्वायर तो ये गलती मत करो यार, स्क्वायर लेना भूल गए। 0.529 अपॉन 2 इंटू, ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस दिस इज द 7। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.85 आर्मस्ट्रॉन्ग। सॉरी। क्लियर है सबको? यस, नो? अगर वही सेम चीज, अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैंने तुमको एग्जाम में ये पूछा होता, डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड फोर्थ फॉर हीलियम प्लस, तो तुमको ये समझ में आता है कि तुम्हारा आंसर क्या होता? 0.529 इंटू अपॉन 2, ये तो सेम ही रहता। अंदर टर्म्स क्या आ जाता?
अंदर टर्म्स आ जाता तुम्हारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यस, नॉट 11 बच्चे। क्या ये समझ में आता है तुमको? अगर मैंने ये पूछा होता 0.529/2, वो क्या होता? वो था 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यस, तब वो 11 आता। तो क्या तुमको देखो, ऊपर फर्स्ट वाले में क्या आ रहा था? 7। फर्स्ट वाले में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ रहा था? 7। यहाँ पर ये क्या आ रहा है? 9। यहाँ पर ये क्या आ रहा है? 11। तो जैसे जैसे n का वैल्यू मैं इंक्रीज करूंगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? As the value of n increases, distance between two consecutive orbits also increases. Yes, yes, no. ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट करें, इसमें डाउट है किसी को कुछ? चलो, देन ये बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये तो, क्या हो जाएगा आंसर? सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, स्पेसिंग कब ज्यादा होगा? जब तुम्हारे पास n बढ़ेगा। तो इट्स डी। यस। सॉरी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, what is the frequency of revolution electron present in the second orbit of hydrogen atom? Options are given. तुमको फ्रीक्वेंसी पता करनी है, बट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने ने याद नहीं किया है। Yes, you can find 1 by t, or we know the formula of t. Yes.
ओके जीत। Sir, is D right? देखना होगा बच्चे, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। बाकी लोगों का क्या रहा है? अच्छा डी डी डी, थ्री पीपल्स आर गेटिंग डी। ओके ओके डी, ओके फाइन। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखा था? इट इज द वी अपॉन 2 पाई आर। वी का फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन, और आर का फॉर्मूला 2 पाई इंटू 0.529 इंटू 10 टू दी पावर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 10 टू दी पावर -10। ये बता के रखा था, वो भी करना पड़ेगा ताकि वो मीटर में आए। ऊपर मीटर पर सेकंड में, नीचे मीटर में, तो आंसर सेकंड इनवर्स में आए, जो फ्रीक्वेंसी का नॉर्मली यूनिट है। तो ये आ जाएगा 2.18 अपॉन 2 पाई इंटू 0.529 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 10, सॉरी 10 टू दी पावर 16 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब की वैल्यू भी लिख लेते हैं। 2.18 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 0.529। जेड हाइड्रोजन है तो जेड 1 है और एन 2 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब इंटू 10 टू दी पावर 16 सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा 8, इसको 2 2 2 1 8 2 1 8, तो रफली कितना 5 8 7 27 27 6 3 9, yes 8, it's roughly D, yeah। सही। 10.2 into 10 to the power 14 सेकेंड। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद नहीं था, बट बाकी फॉर्मूले तो याद थे, तो उसके बेसिस पे फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। अगर मेरे को एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है और मेरे को दूसरी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन कैसे करेंगे? रेशियो। देन कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? रेशियो से। गुड, फाइन, चलो सॉरी। देन नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल, नेक्स्ट वन।
एक फोर्स का वैल्यू गिवन है F, देन फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सेकंड का फोर्स फाइंड आउट करना। तो अगेन इन टर्म्स ऑफ क्या लेंगे, रेशियो। तो रेशियो के लिए F जिसके प्रोपोर्शनल है वो पता होना चाहिए। ओके गार्गी। ओके जीत, गुड गुड गुड। ओके फाइन, इट्स डी। यस, चलो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगेन तुमको क्या चाहिए, फोर्स मेरे को पता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू z क्यूब अपॉन n की पावर 4। सिंपल, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू z क्यूब अपॉन n की पावर 4। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑफ लिथियम 2 प्लस कॉमा सेकेंड। अगर ये लिख लोगे तो थोड़ा गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। इसको मैं लिख दूंगा दैट इज द z1 क्यूब अपॉन n1 की पावर 4 इंटू n2 की पावर 4 अपॉन z2 क्यूब। तो z1 कितना है यहाँ पे, z1 है तुम्हारे पास 3 का क्यूब अपॉन n1 कितना है 2 की पावर 4 इंटू 1 की पावर 4 अपॉन 1 का क्यूब। ये कितना दे के रखा है, ये F दे के रखा है, और मेरे को फोर्स निकालना है H, यहाँ से फोर्स आ जाएगा H1 का, इट्स 16 अपॉन 27 टाइम्स ऑफ F, सो इट्स B। अगर मैंने फोर्स की जगह एक्सेलरेशन पूछा हो, अगर मैंने फोर्स की जगह इफ एक्सेलरेशन पूछा, देन क्या आंसर सेम होता है डिफरेंट होता है? अगर एक्सेलरेशन गिवन है और मेरे को एक्सेलरेशन ही पूछा, तो क्या सेम चीज रेशियो आता है डिफरेंट है? सेम, ये सेम। क्योंकि फोर एक्सेलरेशन क्या होता है, तुम्हारे पास फोर्स होता है तुम्हारे पास मास इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आता है तुम्हारे पास, फोर्स अपॉन मास, और मास तो कांस्टेंट है। यहाँ से वी कैन ऑल्सो से दैट ए इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू z क्यूब अपॉन n की पावर। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z क्यूब अपॉन n की पावर। फिनिश। तो वही जो फोर्स का रेशियो होगा वही एक्सेलरेशन का रेशियो। देखो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, बट ये तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन वन है, आंसर तुम्हारे पास मोर देन वन हो सकता है। बोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या ए ऑप्शन सही है, यस नो? ए सही है। क्या बी ऑप्शन सही है, क्या जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, बी ऑप्शन भी तो सही है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, यस। क्या सी ऑप्शन सही है क्या?
एन स्क्वायर इंटू जेड लिखा है, नो सी गलत, या डी ऑप्शन सही है क्या? यस, ए बी डायरेक्ट। अगर तुमको रेशियो पता है तो तुम डायरेक्टली सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो, रेशियो नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम कर लेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम। चलो देन लेट्स सी, कोई और प्रॉब्लम है क्या? दिस दिस बी। बेरिलियम के कौन से ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के इक्वल हो? तो दोनों का रेडियस इक्वल कर दो, रेशियो 1 कर दो। ओके अच्छा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, उसने रेडियस इक्वल बोला के रखा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर ऑफ बेरिलियम 3+ कॉमा उसका लेट से एन है ऑर्बिट नंबर इज इक्वल टू आर ऑफ हाइड्रोजन कॉमा 1। सिंपल फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपन इसका जेड कितना होता है 4, बेरिलियम का जेड 4 ना, इज इक्वल टू 0.529 इंटू जेड एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, तो बी कैसे आएगा? बी कैसे आएगा इनका वैल्यू? हाँ बी तो सही है, बट पहले कोई डी भी बोला है क्या? अच्छा बी ही बोला है तुमने, ठीक, माय गॉड। चलो तो यहाँ से तुम्हारे पास ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से एन कितना आ जाएगा, यहाँ से एन आ जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, फ्रॉम देयर यू विल गेट एन इज इक्वल टू, हाँ रेशियो से फाइंड आउट कर लो, रेशियो 1 है, तो रेशियो 1 आएगा तभी तो इक्वेट कर पाऊंगा। क्लियर है? इजी है। चलो हाँ, then next, according to the Bohr's theory, the ratio of force of attraction between electron and nucleus for the third orbit of helium plus to the second orbit of lithium 2 plus is 3/2 की power x, then find x. No Siddhant, it's not 3. According to the Bohr's theory, the ratio of force of attraction between electron and nucleus for the third orbit of helium plus to second orbit of lithium 2 plus is 3/2 की power x. Then find out x.
ओके सिद्धांत। No, Sharon, it's not 4. -4, -4 तो नहीं आएगा यार। आंसर माइनस में आएगा बट -4 नहीं आएगा। यस गार, गुड। -3 भी नहीं। इट्स -7। एक्स कितना आता है? -7। ओके चलो नहीं, कैसे देख सकता हूँ मैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z³ अपॉन n⁴। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑफ, इसने क्या बोला है, थर्ड ऑफ हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस कॉमा थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ लिथियम 2 प्लस, लिथियम 2 प्लस कॉमा लिथियम 2 प्लस कॉमा इसका सेकंड ना, ठीक है सेकंड। यहाँ से मैं उसको लिख सकता हूँ दैट इज द z1³ अपॉन n1⁴ इंटू n2⁴ अपॉन z2³। फर्स्ट वाले का z, सॉरी फर्स्ट वाले का z2 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी n ना, वेट वेट वेट, फर्स्ट हीलियम का थर्ड है, ओके, और इसका सेकंड, ठीक। यहाँ पे z कितना हो जाएगा? z हो जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय n हो जाएगा 3⁴ इंटू उसका n है 2⁴, उसका z है 3, तो 3 का क्यूब, और रेशियो ये देख के रखा है 3/2 अगर ये 3/2 है और यहाँ पे ये आएगा 2/3 अगर मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा, इसको अगर मैं 2/3 की जगह 3/2 लिख दूं, तो ये पावर कितनी हो जाएगी? -7। और ये कितना है? 3/2 तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? देख लो कैलकुलेशन, कुछ डाउट है तो पूछ, अगर नहीं डाउट है तो फिर अपन आगे मूव करते हैं। आगे करें? चलो, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना इसके अंदर, यहाँ तक कुछ भी? ओके फाइन। देन जो नेक्स्ट है वो अपन कर सकते हैं, ग्राफ देखते हैं। जो लास्ट में अपने ग्राफ सीख के रखे थे, कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेट्स से मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे फर्स्ट केस, इफ z इज कांस्टेंट, z कांस्टेंट है और मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है रेडियस वर्सेस n के बीच का। वी वांट टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन रेडियस वर्सेस n स्क्वायर करके, ठीक है। और वही एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे, कॉपी, ठीक है, वही एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बाद में, रेडियस वर्सेस n। बच्चे लोग देखो, जब भी ग्राफ प्लॉट करना है तो 2-3 इन्फॉर्मेशन पहले मैं करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाला तुम एक बार ट्राई करना, ठीक है। सबसे पहले समझ लो, सबसे पहले क्या है तुम्हारे पास, जिसका भी ग्राफ प्लॉट करना है ना, उसका रिलेशन फाइंड आउट करो। तो रिलेशन क्या है अपने पास? रिलेशन है r इज इक्वल टू 0.529 इंटू
एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। अपन आर और एन स्क्वायर में कंफर्टेबल नहीं, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वाई एंड एक्स। तो जब भी तुमको जिसका भी ग्राफ प्लॉट करना हो तो जो भी आर है उसको वाई एज्यूम करो, और जो भी एक्स एक्सिस पे है उसको एक्स एज्यूम करो, बिकॉज वी आर मोर कंफर्टेबल विद वाई एंड एक्स, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद आर एंड एन स्क्वायर। अगर तुमको कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है, जितने भी ग्राफ पॉसिबल है मैथ्स में, तुमको रैंडम ग्राफ भी देके रखा है, वाई और एक्स के बीच में ग्राफ नहीं देख के रखा है, तो अगर तुम्हारे पास क्या है, जो भी वाई एक्सिस पे हो उसको वाई एज्यूम करो, जो भी एक्स एक्सिस पे उसको एक्स एज्यूम करो। तो अगर वाई एक्सिस पे आर स्क्वायर होता तो मैं आर स्क्वायर को वाई एज्यूम करता, अगर वाई एक्सिस पे 1/r होता तो मैं 1/r को वाई एज्यूम करता। यहाँ पे सबको क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जहां जहां पे आर है और जहां जहां पे एन स्क्वायर है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। मुझे पैराबोला नहीं मिलेगा रुचि, ध्यान से सुनो पहले जो बोल रहे हैं। आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, वाई। 0.529 को वैसा का वैसा, जेड वैसा का वैसा, और जहां पे एन स्क्वायर है, जहां पे एन स्क्वायर है वहां पे एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसा एन स्क्वायर को एक्स बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि एन स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लिया हो आपने, ये गलती नहीं करना है। क्या पता किया, सबसे पहले जो रिलेशन है जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है वो रिलेशन फाइंड आउट करो, जो वाई एक्सिस पे उसको वाई एज्यूम करो, जो एक्स एक्सिस पे उसको एक्स एज्यूम करो, और गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या ये क्लियर है सबको? तो क्या आएगा ग्राफ, आप बताओ ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पैराबोला नहीं आएगा, नहीं तो तुम्हारे माइंड में आएगा पैराबोला आएगा, तो वो चीज ध्यान रखना। एंड इफ दिस इज द स्लोप, दिस इज द थीटा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 0.529 अपॉन जेड। अगर क्वेश्चन में मेरे को टेन थीटा दिया होता, लेट्स से टेन थीटा होता 0.529 ही टेन थीटा होता, तो जेड कितना आ जाता है? अगर टेन थीटा 0.521 ही हो जाता, जेड कितना आ जाता, 1 आ जाता। नाउ ट्राई करो सेकंड वन, जो भी वाई एक्सिस पे है उसको वाई एज्यूम करो, जो भी एक्स एक्सिस पे है उसको एक्स एज्यूम करो, गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। ओके गार्गी, गुड। ओके, इस बार n को x सब्स्टिट्यूट करना है। ओके रुचिर, गुड। इस बार n को x अज्यूम करेंगे तो यस एलिशिया, गुड। इस बार n को x अज्यूम करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, y इज इक्वल टू 0.529 इंटू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला। सर आपने ये पे यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं बनाया, क्या नेगेटिव होगा क्या? नहीं, बिकॉज n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इन दो ग्राफ में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। क्लियर है सबको? हेलो,
तो अगर एक बार ये अभी भी आर का ही ग्राफ प्लॉट करना है, बट इफ पार्ट 1 था ये, सेकंड इफ n इज कांस्टेंट, इस बार मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है r वर्सेस z में, और एक बार मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है सॉरी, एक बार मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है r वर्सेस 1/z। इक्वेशन अभी भी पता ही है। जहां पर भी स्ट्रेट लाइन आएगा वहां पे स्लोप भी फाइंड आउट करना। जहां पर अगर स्ट्रेट लाइन आएगा वहां पे स्लोप भी बताना है, जहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं है वहां पे ठीक है, मतलब वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके गार्गी, बाकी लोग भी फाइंड आउट करो। ओके गार्गी ठीक है। he will wait for another 2 minutes, तब तक दोनों ग्राफ कर लो, then we will discuss, okay? या फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा? हेलो, फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा? ओके, फर्स्ट वन इज हाइपरबोला, ओके। और भी कीजिए, कुछ आंसर आया क्या? सेकंड लीनियर, ओके। फर्स्ट हाइपरबोला, ओके, हाइपरबोला इन द फर्स्ट केस। चल, जो भी y एक्सिस पे है उसको क्या अज्यूम करना है? ओके सिद्धांत, गुड। जो भी y एक्सिस पे उसको क्या अज्यूम करना है? y, जो भी x एक्सिस पे उसको क्या अज्यूम करना है? x। गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, गिवन इक्वेशन इज दिस 0.529 into n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। जो भी y एक्सिस पे उसको y, जो भी x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे z है, इस बार z को क्या मानूंगा? x। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सॉरी, इसको क्या लिख दूंगा? इसको लिख दूंगा y इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर। z को उसने x बोला है तो z को लिख देंगे। ये क्या है? y इज इक्वल टू c अपॉन x। इसका ग्राफ कैसे बताया था? y इज इक्वल टू c अपॉन x। और सेकंड वाले केस में ओके, अभी भी किसी एक और का आंसर आया, गुड। इस बार जो y एक्सिस पे है वो r है, तो y एक्सिस जो r इसको अज्यूम करेंगे, y जो x एक्सिस इसको अज्यूम करेंगे x।
यहाँ से वी विल सिंपली राइट इट डाउन, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। ये एंड इस बार 1/z, इस बार क्या मानेंगे 1/z जो है उसको x एज्यूम करना है। ये चीज ध्यान रखना। इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख दूंगा y, इसको लिख देंगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/z है उसको x लिखना है x। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा स्लोप, ये क्या आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। If this angle is the theta, the tan theta would be 0 point, जो भी x का आगे का कोफिशिएंट है 0.5। कुछ भी नया नहीं है, लास्ट टाइम ग्राफ सीख लिया अपन। आज क्या कर रहे हैं अपन, ग्राफ सीखे थे लास्ट टाइम, y और x के कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन कैसे होंगे, इंटरसेप्ट के कैसे होंगे, हाइपरबोला कब होगा एंड पैराबोला कब होगा। और हमेशा मेरे को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर ही बताना है, बिकॉज मेरे लिए r भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है और n भी पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो हमेशा जब भी केमिस्ट्री में ग्राफ देखेंगे अपन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके चलो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ है तो बताओ। सबको क्लियर है पक्का? चलो देन इसका थर्ड पार्ट, लेट्स से फिर से z कांस्टेंट है, एक बार आपको ट्राई करो दो तीन प्रॉब्लम। z क्या है कांस्टेंट है एंड वी वांट टू फाइंड आउट द, इस बार ग्राफ प्लॉट करना है अपने को वेलोसिटी वर्सेस n में। और एक बार ग्राफ प्लॉट करना है वेलोसिटी वर्सेस 1/n। ओके फर्स्ट वन इज लीनियर। ओके करो, टेक 3 to 4 मिनट्स का टाइम और तीनों ग्राफ प्लॉट कर लो। देखो सेकंड वाले केस जो फोर्थ केस है उसमें तुम्हारे पास n कांस्टेंट। ओके वेदांत हाइपरबोला रिलेशन ध्यान रखो यार, z/n है और किसको सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो ध्यान रखो बस। ओके गार्गी, इससे तुम अगर कभी भी सॉल्व करोगे ना तो पूरी केमिस्ट्री में जहां पर भी तुम्हारे पास ग्राफ आएंगे तुमको सिर्फ यही करना है, नॉट इवन केमिस्ट्री, इवन फिजिक्स के अंदर अगर कोई भी रैंडम ग्राफ दिखे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, डिस्टेंस वर्सेस 1/टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम स्क्वायर का, कुछ भी ग्राफ देखे जो y एक्सिस पे है y, जो x एक्सिस पे x, गिवन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो यू विल गेट द आंसर। कितने भी ग्राफ है मैथ्स में हो गए, फिजिक्स में हो गए, सारे ग्राफ ऐसे सॉल्व करोगे, कभी भी गलती नहीं करोगे। अदरवाइज ये मिस्टेक होता है, जैसे कि जो फर्स्ट वाले ग्राफ में किसी एक ने बोला था ना कि n स्क्वायर, सर ये हाइपरबोला पैराबोला हो जाएगा, ये गलती होने के चांसेस रहते हैं। उसको अगर अवॉइड करना है तो ऑलवेज डू सच काइंड ऑफ। ओके फर्स्ट वन इज हाइपरबोला, काफी लोगों का आंसर आ गया है। लेट्स सी, तो तुम्हारे पास क्या है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶
इंटू जेड अपॉन एन। वेलोसिटी को क्या अज्यूम करेंगे, v को अज्यूम करेंगे, y इसको अज्यूम करेंगे, x गिवन इक्वेशन है, ये v है इसको y रख लेंगे, और n ये है इसको x रख लेंगे। यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, v और n का इक्वेशन आ जाएगा, इट इज द y इज इक्वल टू 2.18 into 10 to the power 6 10 to the power 6 into z divided by x. It will be a hyperbola. वही सेम चीज अगर अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वही सेम चीज v इज इक्वल टू 2.18 into 10 to the power 6 into z अपॉन n। इस बार v एंड n, v को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे y, 1/n को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x, n को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x। यहाँ से भी देख सकते हो तो दिस वुड बी द y is equals to 2.18 into 10 to the power 6 into z 10 to the power 6 और 1/n को क्या अज्यूम कर लेंगे x। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा स्लोप इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू होरिजोन। क्या फर्स्ट और सेकंड में किसी को डाउट है क्या फर्स्ट और सेकंड में किसी को डाउट है? नहीं है तो इट्स ग्रेट। फिर से फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू z अपॉन n। इस बार n कांस्टेंट है, v को क्या लिखेंगे y, इसको क्या लिखेंगे x। सिंपल सा ग्राफ है ये, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई n। तो ये सारा का सारा स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन आएगा तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास स्लोप। इट वुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है सबको? ग्राफ जो लास्ट टाइम बताए थे, कब हाइपरबोला, कब स्ट्रेट लाइन और एंड कब पैराबोला। तो कुछ भी ग्राफ आए कुछ भी नहीं करना, वही सेम फंडामेंटल जो फॉर्मूला है एंड जो रिलेशन है बस वो फाइंड आउट, दैट्स इट। इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ये क्वेश्चन दिया है उन्होंने, select the incorrect graph of the velocity of electron in one orbit versus z, 1/n और n। फर्स्ट वाला ग्राफ है v वर्सेस n का, सेकंड वाला ग्राफ है v वर्सेस 1/n का, थर्ड है v वर्सेस z का, और फोर्थ है v वर्सेस n का। ओके काशवी गुड, ओके गार्गी गुड, ओके रुचिर, ओके गुड गुड गुड। अभी अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था, v वर्सेस n का ग्राफ कैसा है, v वर्सेस n का ऐसा आ रहा था, देखो हाइपरबोला। v वर्सेस 1/n का स्ट्रेट लाइन आ रहा था, v वर्सेस z का भी स्ट्रेट लाइन आ रहा था। इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट ग्राफ विल बी d। फिनिश, इजी है। सॉरी, क्या ये सबके लिए इजी है क्या? तो जितना भी तुम्हारे पास ऐसे टर्म्स थे, ऐसे क्वेश्चंस थे, ये तुम्हारे पास सारे हो गए, ठीक है। नाउ वी विल सी, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास के 10-15 मिनट्स में, उसके बाद नेक्स्ट टाइम इस थ्योरी पे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो ना अभी तक अपन ने रेडियस वेडियस सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, नाउ वी विल सी द
टोटल एनर्जी। तो अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी एक ये ऑर्बिट है, यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर से पॉजिटिव चार्ज होगा Ze और यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन जो कि ई स्पीड से, वही सेम चीज वो कि ई स्पीड से मूव करेगा। बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इनसाइड एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी द kZe² अपॉन r²। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपन देख चुके हैं, बट यहाँ पर मेरे को फोर्स वोर्स से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी। क्या मैंने तुमको ऐसा कभी कुछ बताया क्या? इफ टू चार्ज पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, if two charge particle q1 q2 are separated by distance r, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट वुड बी k q1 q2 अपॉन r। यस और नो? क्या मैंने ये तुमको बताया क्या? ओके फाइन। देन तो टोटल एनर्जी क्या होगा, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है उसका टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था। यस, जिस भी ऑर्बिट में किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अभी वो फाइंड आउट करें कितना होगा। तो टोटल एनर्जी को वी कैन सिंपली राइट इट एज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इट वुड बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के Q1 कितना है Ze, Q2 कितना है -E, डिवाइड बाय, देखो फोर्स में -E नहीं लिखा था क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था और बाद में अपन ने देखा था कि अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए अट्रैक्ट कर रहे थे। तो फोर्स और बट एनर्जी तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए मैं E का साइन यहाँ पर -E लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय लेट्स अज्यूम कि इसका रेडियस कितना है r, दिस इज द r। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का? काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ओके इट्स हाफ mv²। तो फॉर्मूला वुड बी -kZe² अपॉन r प्लस हाफ mv²। ये आ गया टोटल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन। बट अभी वो सही नहीं, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि अपने को आंसर जो है वो एक ही टर्म्स में चाहिए, कुछ अलग टर्म से कुछ अलग टर्म से ऐसे नहीं चाहिए। तो क्या मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ क्या? क्या ये रिलेशन सबको क्लियर है? यस नो? अच्छा, तो इसका मतलब मैं r से r कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, kZe² अपॉन r इज इक्वल टू mv²। और यहाँ पे मैं mv² को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। क्या करेंगे, यहाँ से फिर से टोटल एनर्जी लिखेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -kZe² अपॉन r प्लस हाफ वैसा है कि वैसा है, mv² को लिख दूंगा, जो नया टर्म्स है वो ये है kZe² अपॉन r। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? टोटल एनर्जी आ जाएगा तुम्हारे पास kZe² अपॉन r को कॉमन ले लो तो -1 एंड प्लस हाफ। ये ठीक है? क्या बच्चे लोग ये ठीक है? -1 प्लस हाफ। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, -kZe² अपॉन 2। तो बच्चे लोग ध्यान से देखोगे ना, एक चीज देखो, थोड़ा सा अच्छे तरीके से विजुलाइज करते हैं। टोटल एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी है -kZe² अपॉन 2r। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ mv²। तो बच्चे लोग ये देखो, ये काइनेटिक एनर्जी। यस? यस नो? चलो, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखूंगा, kZe² अपॉन 2r। यस? और वैसे ही अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाए,
if I talk about the potential energy, so what will be the potential energy? That is the minus k z square upon r. Yes, yes, no. अच्छा, अब तुम एक चीज देखो, क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूँ क्या, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? यस और नो? अगर काइनेटिक एनर्जी के जेड स्क्वायर अपॉन टू आर है तो टोटल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन टू आर। यस, क्या ये ऐसा बोल सकता हूँ? एंड क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टू? क्योंकि देखो अगर मैं टोटल एनर्जी को देखूंगा तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है। यस, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस रिलेशन इज वेरी, ठीक है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, ऊपर वाला फॉर्मूला फिर भी ठीक है, क्योंकि मैं अभी एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ एंड उसके बेसिस पे मैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान नहीं रखेंगे, बट टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। टोटल एनर्जी कितना आया था तुम्हारे पास, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन टू आर, माइनस के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन, क्या आर का वैल्यू पता है क्या, क्या आर का वैल्यू नोन है क्या? यस, कितना, 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड इंटू कुछ और करना पड़ेगा क्या, और कुछ करना पड़ेगा या ठीक है? यस, क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻10। गुड, ये सब कुछ ऐसा ही यूनिट्स में आ गया उसके। अब एक तरीके से ध्यान से अगर अपन देखें तो क्या करना पड़ेगा, के माइनस के इंटू ई स्क्वायर अपॉन टू इंटू 0.529 इंटू, सॉरी, तो 10⁻⁻10, ऊपर क्या आ जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, वो z ऊपर जाएगा तो जेड स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर आ जाएगा। ये पूरा कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई इट, तो टोटल एनर्जी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा तुम्हारे पास, इट इज द -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे ऊपर आंसर जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट इन द जूल, उसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा, देन मेरे पास ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोर्स मॉडल का। टोटल एनर्जी वुड बी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, नो? चलो, तो अगर टोटल एनर्जी इतना है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा तुम्हारे पास माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो वो कितना हो जाएगा, +13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस, यस, नो?
एंड वैसे ही अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तुम्हारे पास, दैट वुड बी द 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। यस, टोटल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी मतलब 2 into 13.6 into Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 27.2 into Z² / into इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। डन। क्लियर है यहाँ तक? यस नो, चलो एक लास्ट चीज, उसके बाद आज का क्लास फिनिश, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सॉरी। मेरे को फाइंड आउट करना है फॉर हाइड्रोजन एटम। ये ग्राउंड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ N5 और N इज इक्वल टू, एक और लिख लेते हैं ये N इज इक्वल टू 6 और सबसे ऊपर N इज इक्वल टू इंफिनिटी, लेट्स से इनफाइनाइट ऑर्बिट। फॉर्मूला अपने को टोटल एनर्जी का पता ही है, तो अगर फॉर्मूला पता है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फॉर्मूला क्या था, -13.6 into Z²/n²। फॉर्मूला में लिख लेता हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 into Z²/n² into इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होगा, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, नॉट एक्साइटेड स्टेट की। तो Z भी 1 है और N भी 1 है, तो यहाँ से कितना लिख दूंगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सेकेंड ऑर्बिट वो भी हाइड्रोजन का ही, तो Z अभी भी 1 है बट N कितना हो गया है, Z अभी भी 1 है बट N कितना हो गया है, N2 हो गया। सब्स्टिट्यूट करो, गेट द वैल्यू। फ्रैक्शन में ही बता दो, मतलब उसको पॉइंट्स में ठीक है वो बाद में देख लेंगे, बट फ्रैक्शन में 54.4 कैसे होगा बच्चे, N² से डिवाइड होगा ना बच्चे। ओके गार्गी, गुड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 2², तो वो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं N इक्वल टू 3 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट N इक्वल टू 3, तो किससे डिवाइड होगा, -13.6 डिवाइड बाई 9, -13.6 डिवाइड बाई 9, तो वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, देन वो किससे डिवाइड होगा,
तो मेरे को बताओ डिवाइड किससे होगा, -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, उसको कितना आ जाएगा, वो वैल्यू आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट वाले में 5 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, नेक्स्ट वाले में 6 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। अगर n इंफिनिटी हो गया, अगर n इंफिनिटी हो गया तब टोटल एनर्जी कितना होगा, n अगर इंफिनिटी हो गया टोटल एनर्जी कितना होगा, 0। सबसे हाईएस्ट एनर्जी कहां पर है, हाईएस्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे। सबसे लोवेस्ट कहां पर है, जी। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था ग्राउंड स्टेट का एनर्जी क्या होता है, सबसे लोवेस्ट होता है। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस। इस पे जितना भी एनर्जी होगा, अपन जिस पे भी जितना भी डिस्कशन होगा वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे फिनिश है। बच्चे नेगेटिव एनर्जी तो जीरो, सबसे जीरो वैल्यू बड़ी है, माने 13.6 बड़ा, मैग्नीट्यूड थोड़ी देख रहा हूँ मैं, तो साइन के साथ देखूंगा। क्लियर है, मुझे एनर्जी कैन भी नेगेटिव ना, मतलब क्यों नहीं हो सकता, नेगेटिव है तभी तो स्टेबल है। लास्ट टाइम बताया था, जितना एनर्जी जितना ज्यादा मिनिमम होगा वो इतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। एनर्जी कैन बी नेगेटिव। मैं होमवर्क देने वाला हूँ आज मोस्टली, और ठीक है, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा कितना करना है। ओके, बाय 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 बाय। मैं audible? हेलो, या यस, बोले बच्चे, बोलो क्या डाउट। तुम अपना माइक ऑन कर सकते हो गार्गी, इफ पॉसिबल। Sir, I had a doubt. Like, isn't energy supposed to be like proportional to frequency? So in the formula, it's not like that, right? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, Yeah. बट फ्रीक्वेंसी तो जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा। अगर एन कांस्टेंट कर दोगे, अगर तुमने कोई एन फिक्स रख लिया, तो वी कैन से दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, Okay, sir. बच्चे मैं प्रॉब्लम्स और दे दूंगा, डोंट वरी, मतलब मोस्टली यहाँ पर प्रॉब्लम्स कर देंगे। मैं एक और बुक सेंड करने वाला हूँ, मोस्टली मैं थोड़ा और चैप्टर होने के बाद एक बुक सेंड करूंगा, तो वहां से भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी अभी के लिए क्लास रजिस्ट्रेशन और जो भी होमवर्क है वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, बाय। किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क। शुड आई एंड द मीटिंग, अगर डाउट्स नहीं है तो?